हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार प्रभाकर इन शॉर्ट के पीछा और इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस लंबे अंतराल के बाद मैं लेके आया हूँ एक नया स्टोरी नरेशन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये है कबीर नाम के एक लड़के की, जो 11th स्टैंडर्ड का एक लड़का है, एक स्टूडेंट है। और उसके फैमिली में 5 मेम्बर्स है जिनके साथ वो रहता है बेसिकली छुट्टियों के समय में, क्योंकि वो हॉस्टल में रहता है। और हॉस्टल में उसके सीनियर्स उसे बहुत बुली करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और वो डे टू डे ज़िंदगी में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस करता है छोटी छोटी चीज़ों में, कि वो कुछ अच्छा अगर करने जाता है तो उसके साथ उल्टा बुरा हो जाता है। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है। कबीर का कोई दोस्त नहीं रहता, कोई ऐसा खास इंसान नहीं कि जिसके साथ वो बैठ के बात कर सके अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में। कोई भी उसको सुनने समझने वाला नहीं। अगर वो घर में कोशिश भी करता है अपने परिवार वालों से बात करने का, तो वो भी उसकी बातों को बहुत ही हल्के में लेते हैं। कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता। इसके चलते वो बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस करता है। हॉस्टल में सीनियर से बोली होना, फिर डे टू डे लाइफ में ऐसे स्ट्रगल्स फेस करना, कुछ अगर करने जाना अच्छा तो उसमें उल्टा बुरा हो जाना, ये सब मानो उसकी ज़िंदगी का एक आम हिस्सा बन गया था। वो खुद को बहुत ही ज़्यादा अनलकी समझता था कि उसके साथ ही ज़िंदगी में ऐसा क्यों होता है, क्यों वो इतना अनलकी है कि वो कुछ भी अगर करने जाता है या फिर अगर कुछ नहीं भी करता है तो भी उसके साथ बुरा ही हो जाता है। ऐसा क्यों? इन सब चीज़ों से परेशान होकर वो अपने हॉस्टल से अपने घर जा रहे थे बस में। उसी बस में वो एक लेडी को अपना सीट दे देता है, एक ओल्ड लेडी को, और वो खुद खड़ा हो जाता है। बस चल रही होती है और अचानक से ऐसे ब्रेक लगता है कि वो गलती से ही सही, लेकिन ऐसा धक्का मारता है उस लड़की को कि आसपास के जो पैसेंजर्स है उन्हें लगता है कि उस लड़के ने जानबूझकर उसे धक्का मारा लड़की को और उसे छेड़ने की कोशिश की। तो ये देखते हुए वो पैसेंजर्स उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे लगभग मारने पर उतर आते हैं और उसे मारते रहते और वो मदद की गुहार लगाते रहता है कबीर। तभी वो लड़की बीच में आती है और कहती है कि जाने दीजिए, इससे गलती से ये धक्का लग गया, इसने कुछ किया नहीं जानबूझ के। तो पैसेंजर्स उसे छोड़ देते हैं। अब इन सब से परेशान होकर वो उस बस से उतर जाता है। अब वो सोचता है कि अब ज़िंदगी में क्या रखा है, अब इसे ख़त्म कर देना ही सही रहेगा। उसके मन में बहुत ही ज़्यादा उल्टे पुल्टे ख्याल आ रहे थे, लाइक सुसाइडल थॉट्स। तो वो एक नदी किनारे जाता है। वहाँ ब्रिज पे वो खड़ा होता है और नदी को देख रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि अब बस बहुत हो गया, या तो मैं रहूँगा या फिर ये मेरा बैड लक। उसे ऐसा लगता था कि बैड लक से उसका बहुत ही कनेक्शन जुड़ गया है, जिसकी वजह से वो कुछ भी अगर करने जाता है तो उसके साथ उल्टा हो ही जाता है। तो इस वजह से वो नदी में कूदने के लिए जा ही रहा था। तभी वहाँ पे एक लड़का था, राशिद। वो वहाँ अपने ख्यालों में गुम अपनी किताब में कुछ लिख रहा था। तभी उसने कबीर को देखा कि वो ब्रिज के ऊपर खड़ा हो गया और वो जस्ट कूदने ही वाला है। तो राशिद दौड़ कर जाता है और उसे पकड़ के वापस नीचे खींच लेता है और उसे थप्पड़ मार के कहता है, ये तुम क्या करने जा रहे थे? तुम्हें अंदाजा भी है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है? मजाक समझ रहे हो क्या? फिर वो लड़का कहता है कि देखो दोस्त, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्यों तुम्हारे मन में ख्याल आया, लेकिन एक बात समझ लो, मौत किसी के भी लाइफ के प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। कबीर इतना ज़्यादा मेंटली ब्रोक डाउन हो चुका था कि वो रोते रोते उस अनजान शख्स से अपनी हालत बयां कर रहा था। उसने कहा कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई खास इंसान नहीं है जिससे मैं सब कुछ शेयर कर सकूँ। मेरे घर वाले मुझे नहीं समझते, मुझे बुली किया जाता है और कोई भी मेरी बात को नहीं समझता। तो बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या? तभी राशिद कहता है, देखो दोस्त, ऐसा है कि तुम इस वक्त जिस फेज से गुजर रहे हो ना, हम भी इस फेज से गुजरे हैं, हम भी इस वक्त से गुजरे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मेरे कज़न ने मेरे इस मेंटल स्ट्रेस को, मेरे डिप्रेशन को उसने जल्दी भांप लिया और उसने मुझे एक काउंसलर के पास ले गया। और मेरे उस कज़न के साथ जब मैं उस काउंसलर के पास गया तो उसने मुझे समझाया कि देखो, ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जैसा भी हो, लेकिन हमें जीने की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए दोस्त।
क्योंकि अगर ये जीने की उम्मीद छूट जाती है ना, तो फिर लाइफ में किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं रह जाता। वो खुशी, वो आनंद सब फेड हो जाता है। तभी उस काउंसलर ने मुझे एक सलाह दी कि देखो, ज़िंदगी में, अपने लाइफ में आर्ट्स, कल्चर या किसी तरीके के हॉबीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। खुद को एंगेज रखना उन सब चीज़ों में। तुम ऐसा करो कि तुम किसी आर्ट्स में, किसी राइटिंग्स में अगर तुम्हारी शौक है तो तुम उसको अपनाओ, उसमें खुद को इंडल्ज करो, खुद को उसमें बिजी रखो, फिर देखो कैसे तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाती है। राशिद फिर कहता है कि मैंने ऐसा ही किया। मैंने फिर अभी मैं BA परस्यू कर रहा हूँ आर्ट्स एंड लिटरेचर में, और मेरी काफ़ी अच्छी अभी लाइफ चल रही है। मतलब मुश्किलें तो आ ही जाती है, लेकिन फिर भी मैं उसमें खुश हूँ। ये सुनते हुए कबीर कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है किसी के हेल्प की, लेकिन मुझे कहीं से भी हेल्प मिल नहीं रही है। तो राशिद उसे वापस उस काउंसलर के पास ले जाता है। वो काउंसलर कबीर को समझाता है वही बात जो उसने राशिद को समझाई। फिर कबीर भी राइटिंग्स को अपनाता है अपनी लाइफ में। म्यूज़िक, राइटिंग्स, बहुत सारी अच्छी चीज़ों को वो इंडल्ज करता है अपनी लाइफ में और आगे बढ़ना शुरू करता है। अब चीज़ें उसके साथ बेटर हो रही थी, क्योंकि अब उसके पास राशिद जैसा एक बहुत ही अच्छा दोस्त था जिसके साथ वो सब कुछ शेयर कर सकता था और खुल के शेयर कर सकता था। और उसके पास नेगेटिव थॉट्स के लिए, सब बुरे विचारों के लिए अब उसके पास समय नहीं था। उसने अपने लिए एक नई राह पकड़ ली। वो खुद को और स्ट्रॉन्ग बना रहा था और खुद को ब्रेव बना रहा था चीज़ों से लड़ने के लिए, उन हालातों से लड़ने के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो का क्या मतलब है, इस स्टोरी का क्या मतलब है जो मैंने आपको अभी सुनाया। सीधा सा बात है कि मेंटल ब्रेकडाउन, मेंटल स्ट्रेस जो है आज की जनरेशन का बहुत ही सीरियस मुद्दा है, और इस पे बात करना, इस पे सोचना बहुत ही ज़रूरी हो गया। बिकॉज अब ऐसा होता है कि लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं कि उनके पास कोई टाइम ही नहीं बचा कि वो अपने बगल वाले के लाइफ में, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस चीज़ से परेशान है, इसके बारे में पूछने का वैसे में नहीं उनके पास। हमारे अपने के घर वाले भी, हर किसी घर वाले नहीं, लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जिनके साथ इंसान सब कुछ शेयर नहीं कर सकता चाह के भी। वो टूट जाता है एकदम अंदर से, मतलब टोटली ख़त्म हो जाता है। उसके पास कोई ऐसा दोस्त भी नहीं होता, कोई ऐसा इंसान भी नहीं होता। तो ज़िंदगी में ऐसा इंसान को होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी के लिए ऐसा इंसान बनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, आपको उनकी लाखों दुआएं मिलेंगी और आपको भी अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ, आपकी ज़िंदगी कुछ वर्थ इट है, किसी के लिए तो वर्थ इट हुई है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस है, ब्रेकडाउन फील करते हैं, तो आप कुछ अच्छी चीज़ों में इंडल्ज करिए खुद को, राइटिंग्स में अपने विचारों को लिखिए, अपनी भावनाओं को लिखिए। कोई दोस्त है तो उसके साथ शेयर कीजिए। फैमिली के साथ मोस्टली लोग नहीं कर पाते आजकल, बट कोशिश कीजिए कि शायद वो समझ पाए, उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए अगर वो नहीं समझ रहे तो। लेकिन इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, वरना इंसान बहुत ही ज़्यादा टोटली अंदर से टूट जाता है, ऐसा कि वो फिर बाद में जोड़ नहीं पाता। बाद में उस इंसान के जाने के बाद लोगों को ख्याल आता है कि अरे यार, कितना अच्छा इंसान था, काश इसकी बात सुन ली होती हमने, काश हमने इससे समझ लिया होता। तो खुद को ऐसा मौका ना दे कि आपको इस चीज़ का रिग्रेट हो। दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप यहाँ पे नए हैं। और ऐसे ही लोगों के साथ अपने भावना, अपने विचारों को ज़रूर शेयर कीजिए। आपके कोई विचार है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसे मेंशन कीजिएगा और हम ज़रूर उस बारे में बात करेंगे आगे वीडियोस में। अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे बात करना, किसी भी चीज़ को रिलेटेड, जैसे आज मैंने मेंटल कंडीशन पे बात की है इस स्टोरी के माध्यम से, तो मैं ज़रूर करूँगा। तब तक लिए टाटा, बाय बाय, पीस, गुड बाय।